से जानना चाहूंगी कि मांगलिक दोष के कारण और क्या-क्या समस्याएं लोगों के जीवन में आती हैं। कि जैसे शादी टूट भी जाती है या रिश्ता बिल्कुल ना के बराबर बचता है। एक कारण ये भी मैं बोल सकती हूँ कि जातक की मृत्यु भी हो सकती है या नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष सागर में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं उन समस्याओं के बारे में जो जीवन में हमें बड़ी परेशान करती हैं और उन ग्रहों नक्षत्रों के भी बारे में जिनका उपाय करने से जीवन स्मूथ चल सकता है और बेहतर हो सकता है। ठीक इसी प्रकार आज हम बात करने वाले हैं मांगलिक दोष के बारे में। जानेंगे कि क्या मांगलिक दोष सिर्फ शादी में खलल डालता है या और भी कोई परेशानियां क्रिएट करता है। हमेशा की तरह स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है रीना गुप्ता जी। इनके बारे में बता दूं, टैरो कार्ड रीडर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ग्राफोलॉजिस्ट हैं और जेम्स स्टोन की भी जानकारी रखती हैं। तो आइए स्वागत करते हैं उनका, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत स्वागत है रीना गुप्ता जी। जय माता दी अंशिका जी। तो रीना गुप्ता जी, सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं मांगलिक दोष। बहुत हॉट टॉपिक है, सबको लगता है सिर्फ शादी में खलल डालता है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मांगलिक दोष क्या होता है, होता क्या है? जी, मांगलिक दोष को हम बहुत हल्के में नहीं ले सकते हैं। जिसकी कुंडली में मंगल फर्स्ट हाउस में या फोर्थ हाउस में हो, 7वें भाग में हो, 8वें भाग में हो या 12वें भाव में बैठे तो वो जातक मांगलिक होता है। और मांगलिक का प्रभाव हमारे जीवन पर्यंत चलता चला आ रहा है कि मांगलिक लोगों की शादियां मांगलिक अगर पार्टनर से हो तो बेहतर है, नहीं तो शादी में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा समस्याएं जुड़ती रहती हैं। मांगलिक दोष के कारण जातक कई बार ऐसी समस्याओं का समाधान भी करना पड़ जाता है कि जैसे शादी टूट भी जाती है या रिश्ता बिल्कुल ना के बराबर बचता है। एक कारण ये भी मैं बोल सकती हूँ कि जातक की मृत्यु भी हो सकती है या अपने पार्टनर की भी मृत्यु हो सकती है अगर जातक या जातिका में से कोई मांगलिक है तो जो शादी करने से पहले हम तो ये बोलेंगे कि कुंडली मिलान करके ये चेक करें कि जातक की कुंडली कितनी मैच करती है और उनके दोनों में मांगलिक दोष तो नहीं है कहीं। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि शादी से पहले हमें देखना चाहिए, कुंडली देख लेनी चाहिए दोनों की। कहीं ऐसा ना हो कि दोनों में से किसी की भी जो है मंगल भारी हो या मांगलिक दोष लगा हुआ हो, क्योंकि इससे दूसरे जो पार्टनर होते हैं उनकी लाइफ पर बुरा असर पड़ सकता है, उनकी जिंदगी भी जा सकती है, जान भी जा सकती है। तो रीना जी, मैं आपसे अब और जानना चाहूंगी कि जैसा कि आपने बताया कि जो मांगलिक दोष है शादी में परेशानियां उत्पन्न करता है, जो पार्टनर है उसकी जिंदगी जा सकती है, लेकिन क्या मांगलिक दोष बुरा ही होता है या मंगल का भारी होना, स्ट्रांग होना बुरा ही होता है? जी, उस जातक के लिए तो नुकसान नहीं देता है, पर उसके साथ जो जीवन साथी है उसके जीवन पे प्रभाव डालता है। और जातक अमुक देखा जाए तो जातक भी बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति का होता है। या मैं तो ये भी पत्रिका में देख सकती हूँ लोगों के कि जिस जातक का कुंडली में मांगलिक दोष है तो उनकी शादी भी नहीं होती या शादी बहुत देर से होती है। ऐसे जातकों के साथ ये भी होता है कि वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करना चाहें, उसमें भी विघ्न पड़ती है। परिवार के लोगों को भी समस्याएं उससे आती हैं, जैसे कोई काम करते करते नहीं बनता या घर में कोई ऐसा सदस्य भी है जो रेगुलर बीमार होता है, तो ये सारे प्रभाव उस जातक के मांगलिक होने से पड़ता है। तो मांगलिक के उपाय होते हैं, पर उसके उपाय करते रहें तो समस्याओं का समाधान हमें मिल सकता है। इसी के साथ वक्त हो चला है यहाँ पर इस कार्यक्रम को, इस एपिसोड को यहीं पर विराम लगाने का। जाते जाते आपका धन्यवाद देना चाहूंगी रीना जी, आप हमसे जुड़े, अपनी समस्याओं का समाधान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं विराम देने का। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।